खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। और सम्मानित सदन, बुजुर्गों, युवा दोस्तों, प्यारे साथियों, नारी शक्ति माताएं और बहनों, मैंने इतने वक्ताओं के विचार सुने। उन्हें विचार नहीं, एक पीड़ा थी जो दिल से निकल रही थी। मेरी एक बहन ने सबकी बखिया उधेड़ कर रख दी। जो समाज की पीड़ा थी उसने अपनी एक पीड़ा नहीं बताई, उसने पूरे शक्ति विहार कॉलोनी और पूरे समाज की पीड़ाओं का जो वर्णन किया है, उसके लिए मुझे भी बहुत एहसास हुआ। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जितना विश्वास आप लोगों ने मुझ पर जताया है, उससे ज़्यादा खरा उतरने का काम करूँगा। ये चुनाव की बात नहीं है, ये दिल का मामला है। चुनाव में जो लोग लड़ते हैं, सभी चुनाव में पार्टियां भी लड़ती हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं। और जो लोग आते हैं नई नई ख्वाब दिखाकर, नए नए सपने दिखाकर जो छलने का काम करते हैं, उसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है। उन्होंने वोट भी जरूर किसी ना किसी को दिया ही होगा। ये नगर पंचायत पहली बार बनी है, इसमें पन्याला गांव जुड़ा है। मैं आप लोगों से आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक पन्याला गांव नहीं था, आपके क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हो रहा था कि आप अल्पसंख्यकों की गिनती में पड़े हुए थे। आज भी भले ही अल्पसंख्यकों की गिनती में हो, लेकिन आज आप बहुत मजबूती में हो। जो आपका उम्मीदवार आपके बीच में बोल रहा है, मैं आज वादे करके, बहुत लोग आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, लेकिन मैं वादा नहीं करता, मैं विकास करता हूं। और आपके मान सम्मान के लिए मुझे सरकार से भी टकराना पड़ेगा तो मैं टकराऊंगा। सही की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ जल निकासी का सबसे बड़ा मामला है। वो इतना बड़ा मामला है कि उसे नगर पंचायत पूरा नहीं कर सकती। उसमें के लिए ताकत, व्यवहार, संबंध, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध भी काम आएंगे। उनसे इतना बजट लाना पड़ेगा कि ये यहाँ का जो तेली वाले से लेकर और आपकी पूरी झील से निकलते हुए नाला वापस नगर के राजभाई में गिरता है, क्योंकि नहर में गंदे पानी का नाला नहीं डाल सकते। तो उसके लिए ये प्रयास होंगे कि आप ये महसूस करो कि हमने गलत आदमी नहीं चुना, गलत आदमी से हमने संबंध नहीं रखा। आपने उन लोगों को पहले भी वोट देकर देखा है, कोई प्रधान रहा है, कोई एक योजना, कोई 2 योजना, तो वोट आप लोगों ने दिए ही होंगे किसी ना किसी को। जो जीते, जीतने के बाद वो आप लोग बता रहे हैं कि इधर कोई देखता नहीं है। लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों के कष्ट को समझते हुए पहला आश्वासन माता और बहनों को देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र से जल निकासी का काम करने का काम मैं करूंगा। समस्या इतनी है कि मैं झूठे वादे कर लूं, नहीं पूरे हो सकते। मैं एक एक काम एक एक बारी में करूंगा और 5 साल का समय है। 5 साल में
अभी भोलू भाई ने बोला था कि इस कॉलोनी को स्वर्ग बनाने का काम करूंगा, तो इसके लिए मैं हर संभव में काम करूंगा, जिसके लिए आप हर बार मेरा स्वागत करेंगे। यहाँ एक भाई ने नशे की समस्या की बात कही थी, उसके लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा और प्रशासन का भी सहयोग चाहिएगा, और मैं भी डंडा लेकर आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा। क्योंकि ये चुनाव पंचायत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों के मान सम्मान और बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में अगर आप गलत फैसला ले लेते हैं तो ये जीवन भर, ये जीवन नहीं, बच्चों के जीवन में भविष्य में कोई आदमी यहाँ चुनाव लड़ने वाला नहीं आएगा जिसे जो आपके विकास के रास्ते खोल सके। मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 40 साल राजनीति में जिंदा नहीं रहते, लोग मर जाते हैं। वही लोग जिंदा रहते हैं जो लोगों की बात, समाज की सेवा और अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। वही लोग राजनीति में इतने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करते हो? दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई, मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के बीच